दोस्तों एक बार की बात है, शिनचैन के टाइमलाइन में 2000 साल पहले यूरोप में एक राजा अपने साम्राज्य पर राज करता था। उसके राज्य में काफी शांति थी। उस राजा का एक बेटा भी था जिसे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। उसके इसी शौक के चलते राजा ने दुनिया भर के मशहूर डॉल्स अपने बेटे को ला कर दे दिए, लेकिन उसे इन डॉल्स में से एक भी पसंद नहीं आया। उसका इंटरेस्ट नहीं था। एक बार जब वो रास्ते से अपने महल की ओर जा रहा था कि उसे जमीन पर पड़ी एक डॉल नजर आती है। उसे वो डॉल काफी पसंद आ जाती है और उस डॉल को लेकर वो अपने महल चला जाता है। उस डॉल के महल में आने के बाद से ही वो महल कुछ अजीब हो जाती है। वहाँ अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। महल में रहने वाले सिपाही रात को गायब हो जाते हैं। खिड़कियां और दरवाजे कभी कभी अपने आप ही खुल जाती है। अजीब सी आवाज लोगों को सुनाई देती है रात भर। और कुछ समय के बाद राजकुमार की मौत हो जाती है बिना किसी कारण के, और राजा रानी के बीच झगड़े होने लगते हैं। ये झगड़े इतने खतरनाक होते हैं कि राजा ने रानी का कत्ल कर दिया और खुद को फांसी लगा डाली। लोगों ने इन पूरी घटनाओं का दोष उस डॉल को ठहराया। तब से इस डॉल को शापित माना जाता है। लोगों ने इस डॉल से अपनी सुरक्षा के लिए उसे दूर सुनसान जंगलों में दफना दिया, लेकिन दफनाने के अगले दिन ही ये डॉल मिट्टी को रेतकर वहां से भाग निकली और उसी वक्त से ये डॉल अलग अलग जगहों में जाकर परिवारों को उजाड़ती है। और एक दिन ये डॉल शिनचैन के घर भी आ जाती है। जो अब आप देखने वाले हैं आगे, वो शिनचैन के बारे में होने वाला है। यकीन मानिए मैं इस स्टोरी को सुनने के बाद से रात को जाग नहीं पाया और सुबह सो नहीं पाया, और तब से मैं अपने अंदर काली शक्तियों को महसूस करता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो कमेंट करके अपने उच्च विचार हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हैरी जो शिनचैन के डैड हैं, वो रोजाना की तरह अपने घर काम से लौट रहे थे। थोड़ा सा नशे में थे, जैसा कि वो अक्सर रहा करते हैं। रास्ते में चलते वक्त उन्हें एक डॉल मिलती है सड़क पर कचरे के बीच, या मैं कहूँ उस डॉल ने हैरी की नजर अपनी ओर कर लिया अपनी शक्तियों के द्वारा। हैरी को ये डॉल पसंद आ जाती है और हिमावारी इस डॉल को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ये सोचकर हैरी इस डॉल को अपने घर लेकर जाता है। घर आने के बाद हैरी उस डॉल को मित्सी को दिखाता है कि ये डॉल मैं हिमावारी के लिए लाया हूँ। इस डॉल को देखने के बाद हिमावारी काफी खुश हो जाएगी। मित्सी भी इस डॉल को देखकर काफी खुश हो जाती है। खिड़की से इस डॉल को शीरो भी देख रहा होता है और जोर जोर से भौंकने लगता है, क्योंकि जानवरों के सेंस इंसानों से अलग होते हैं और जानवर एनर्जी को सेंस कर सकते हैं, चाहे वो मौसम में खराबी की हो या फिर किसी भूत की एनर्जी क्यों ना हो। रात का वक्त था, इसलिए हिमावारी सो गई थी। हैरी सोचता है कि कल सुबह हिमावारी को ये डॉल दिखाया जाएगा और लाइट बंद करके सो जाता है। अब चूंकि सब सो चुके थे, अंधेरा छा गया था, सन्नाटा हो गया था, तो उस डॉल को बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था अपनी शक्तियों से जाल बिछाने का। डॉल लोहे की कील्स जमीन पर बिछा देता है कि कोई आकर इस पर चढ़े और बुरी तरह घायल हो जाए। थोड़ी देर बाद शिनचैन की नींद टूटती है और वो टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट की ओर जाता है। उसी रास्ते में जिस रास्ते में कील्स बिछाई गई हैं और जिस रास्ते में वो शापित डॉल उसका इंतजार कर रही है। शिनचैन अपने कमरे में ही था कि डॉल को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। वो तैयार हो जाती है। शिनचैन आ रहा होता है। धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते हैं। जैसे जैसे शिनचैन कमरे से निकलता है, वैसे वैसे उस डॉल के इरादे काम करने लगते हैं, पूरे होने लगते हैं। लेकिन अचानक कुछ बड़ा ही अजीब होता है जिसे देखकर मैं दंग रह गया। ये देखो, चढ़ जाओ इसके ऊपर, इन्हें दबाओ और दर्द से पागल हो जाओ। Wow! Very dangerous! मैं सच बता रहा हूँ, इस सीन को देखने के बाद मैं इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया, 2000 years later. इतना डर गया, इतना डर गया। बिल्कुल चुप! अब सुबह हो चुकी थी। डॉल ने शिनचैन की मॉम और डैड दोनों पर काला जादू कर दिया था। दोनों झगड़ने लगे थे। हैरी मित्सी को टॉन्ट मार रहा था कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, और ये झगड़ा धीरे धीरे लड़ाई में बदलने लगा कि उसी वक्त डॉल नहीं बल्कि हिमावारी वहां आ जाती है और हैरी और मित्सी दोनों अपने झगड़े को खत्म करके हिमावारी को वो डॉल दे देते हैं खेलने के लिए। हिमावारी उस डॉल को खेलने लगती है, उस डॉल के साथ खेलने लगती है। उस डॉल के बारे में एक दूसरा काला सच ये है कि वो जिस किसी के पास होती है वो इंसान उस डॉल के वश में आ जाता है। वो डॉल अपने जादू से हिमावारी को अपने वश में करने की कोशिश करती है कि तभी शाबाश!
हिमावारी ने उस डॉल के जादू को बेअसर कर दिया। थोड़ी देर बाद हिमावारी पर डॉल ने दोबारा जादू करने की कोशिश की। हिमावारी इस बार वश में आ गई और सीधा चलने लगी। खिड़की खुली हुई थी जिसके नीचे बहुत ही शार्प पत्थर पड़े थे। डॉल का इरादा था कि वो हिमावारी को खिड़की से नीचे गिराकर जख्मी कर देगी और हिमावारी खिड़की के नजदीक आ गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी चलो उधर चलो। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर तुम लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग बहुत ही जिगर वाले हो। हाँ, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा बुद्धू बनाया, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो। सॉरी रोस्ट, मुझे तुम्हारा नहीं करना था, डॉल का करना है। इस सीन को देखने के बाद क्या लगता है तुम्हें? यही लगेगा ना कि इस डॉल की किस्मत खराब है, या फिर शिनचैन और हिमावारी ठग लाइफ जी रहे हैं। और पिछले सीन्स में जब ये डॉल कीलें बिछा रही थी शिनचैन के लगाने के लिए, तब तो शिनचैन ने हद ही पार कर दी। शिनचैन अपने उस साइकिल से आ गया। अब देखो, यहाँ पर दो ही बातें होंगी, या तो शिनचैन को पहले से पता था कि इस डॉल ने आगे कीलें बिछा रखी है, या फिर शिनचैन है ही ऐसा। अगर तुमने बचपन में पूरा दिन और पूरी रात शिनचैन के एपिसोड्स देखे हैं तो तुम जानते हो कि शिनचैन की हरकतें आम बच्चों जैसी नहीं है। शिनचैन को अलग अलग जानवरों की कॉस्ट्यूम्स पहनना पसंद है, ऐसे अपमानजनक हरकतें करना पसंद है। आगे भी शिनचैन इसी तरह के कांड करता है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ। शिनचैन उस डॉल को लेकर उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है। शिनचैन ने देखो क्या किया, इस डॉल के अच्छे बाल अब नहीं रहे और डॉल ने रंग परिवर्तन कर लिया है, साथ में इसने जेंडर भी चेंज कर लिया है। अब इसमें बेचारी की क्या गलती? बेचारी को तो लगा ये शरीफों का घर है, जैसे इसने पहले की तरह लोगों के घर उजाड़े वैसे ही ये घर भी तबाह करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई शिनचैन की वजह से। देखो, छोटे बच्चों के पास डॉल्स रहेंगे तो उसमें से 70% बच्चे उस डॉल की ऐसी ही हालत करेंगे। चलो, इसमें एक अच्छी बात है कि ये डॉल्स की बुरी हालत में ही सही, पर रखते तो है। मैंने तो इनका अस्तित्व ही मिटा दिया था। आई नो ये वीडियो थोड़ी क्रिंजी हो गई, लेकिन ऐसे ऐसे करेंगे ये एनिमे बनाने वाले, तो बनाना पड़ता है यार, ऐसे बनाना पड़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर ही देना और ऐसी अमेजिंग वीडियो तो तुम्हें मिलती ही रहेंगी। तुम्हें पता है सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है।